बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ई रिक्शा पर दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाया जाएगा। इसमें 4 सवारियों को बैठाने के साथ ही 50 किलो वजन तक ढोने की इजाजत होगी। ई रिक्शा की स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर प्रति घंटा करने की बात कही गई है। इसके अलावा ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस को भी जरूरी बताया गया है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाया जाएगा ई रिक्शा को और हलफनामा कोर्ट में दायर किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अब जो ई रिक्शा चलेगा तो उसको लेकर तमाम तरह के नियम और कायदे होंगे। लाइसेंस होना जरूरी होगा रिक्शा चालक के पास। इसके अलावा परमिशन जिन सड़कों पर होगी चलाने की, इन रिक्शों को उसी सड़क पर रिक्शा चला सकते हैं। साथ ही 4 लोगों से ज्यादा सवारियों को बिठाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन की बात की गई है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई रिक्शा को लाने की बात कही गई है हलफनामे में। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है और ई रिक्शा को लेकर जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं आपको हम बता रहे हैं। ई रिक्शा की स्पीड 40 की जगह 25 किलोमीटर प्रति घंटे रखने की बात की गई है। ई रिक्शा में 4 सवारियों को बैठाने की इजाजत होगी। सिर्फ चुनिंदा सड़कों पर ही ई रिक्शा चलेंगे। साथ ही ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाया जाएगा। ये तमाम बातें सरकार की तरफ से कोर्ट में दिए हलफनामे में कही गई। हालांकि इस मामले को लेकर 2 बजे के बाद सुनवाई भी होनी है कोर्ट में। तो संभावना इस बात की है कि जो रोक अभी तक जो बैन कोर्ट की तरफ से ई रिक्शा के चलने पर है उससे हटा लिया जाए, कोर्ट बैन हटा ले तो एक अच्छी खबर आ सकती है ई रिक्शा चालकों के लिए। आपको दिखाते हैं कि बैन हटाने के लिए हलफनामे में क्या कुछ कहा गया है। ई रिक्शा के मोटर का पावर आपको बता दें 650 से 1000 वाट होगा और नगर निगम या पंचायत करेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं होगा। यह बातें कही गई है। ई रिक्शा सिर्फ फिक्स पर ही चलेगा। आपको बता दें कि जिन जगहों की अनुमति होगी ई रिक्शा चलाने के लिए उन्हीं जगहों पर इन ई रिक्शा को चलाने दिया जाएगा। ई रिक्शा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आएगा। 4 लोग समेत 50 किलो वजन ढोने की इजाजत होगी। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। प्रभाकर, एक बड़ी खबर और राहत की खबर जिस तरह से हलफनामा दिया गया है सरकार की तरफ से, उसके बाद ई रिक्शा वालों के लिए निश्चित तौर पर विद्या, ई रिक्शा को लेकर जितनी शिकायतें थी सरकार ने उस हर शिकायत को एड्रेस करने की कोशिश की है अपने हलफनामे में। हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसमें तमाम जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है उसे एड्रेस किया गया है। जो सबसे बड़ी बात यह की गई है कि ई रिक्शा अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आएगा और जैसे ही ई रिक्शा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रावधान जो बाकी सवारियों के साथ होता है, मसलन अगर आज के दिन में अगर जो ऑटो रिक्शा का जो प्रावधान है, ऑटो रिक्शा की जो व्यवस्था है तकरीबन वही व्यवस्था ई रिक्शा की भी हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात कि लोगों की शिकायत ये थी कि 4 के बदले 6-6, 7-7 सवारियां बैठाई जाती थी। ये एड्रेस किया गया है। कहा गया है कि 4 से ज्यादा सवारी नहीं बैठाए जाएंगे। और एक अहम बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि किसी भी गली में किसी भी सड़क पर ई रिक्शा नहीं चलाया जाएगा। उसके लिए नोटिफाइड सड़क होगी जहां पर ई रिक्शा चलाया जाएगा। एक अहम बात यह कही गई है कि ई रिक्शा के बनाने में सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे उसका एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। एक अहम बात कही गई है। और जो एमबी एक्ट में शामिल करने के बाद जो सबसे अहम फायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि आज के डेट में अगर ई रिक्शा से कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो ई रिक्शा का मालिक कौन है, उसका ड्राइवर कौन है, उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो उसे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रावधान होता है वो भी कवर होगा। तो कुल मिलाकर ये जितनी शिकायतें थी रिक्शा को लेकर उसे सरकार ने एड्रेस करने की कोशिश की है। हाईकोर्ट में हलफनामा दायर हो गया है और चूंकि हाईकोर्ट बार-बार कहता रहा है कि जब तक कोई सेफ गार्ड नहीं होगा, पॉलिसी नहीं होगा। प्रभाकर, आपको रोकूंगा। दिल्ली में ऑटो यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र सोनी जी, आप लोगों का विरोध है ई रिक्शा को चलाने को लेकर, किन बातों को लेकर, किन वजहों को लेकर आप लोग विरोध जता रहे हैं? विरोध हमारा ये है, एक तो ये हिंदुस्तान के अंदर ये रिक्शा नहीं बने हुए, दूसरे चाइना के अंदर बने हुए हैं, नंबर 1 पॉइंट। और हम ये चाह रहे थे, पिछले महीने नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा था भारतीय मजदूर संघ की तरफ से। हमने उनको ये कहा था भाई इनको दिल्ली की कॉलोनियों तक सीमित रखा जाए
ये नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर आप चलवाओगे तो एक टकराव की स्थिति होगी ऑटो रिक्शाओं की और रिक्शे वालों की। और तीसरा हमारा ये पॉइंट था भाई, जो रिक्शे पहले चलते थे पैडल वाले, उन व्यक्तियों को ये रिक्शे मिलने चाहिए थे। ये नहीं इसमें माफिया हमारे साथ आ जाएगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गर्ग भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगा। राजेश गर्ग जी, दिल्ली ऑटो यूनियन के जो संघ के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं, राजेंद्र सोनी जी, कि तमाम तरह की खामियां हैं और उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि ये ई रिक्शा जो है वो बंद होने चाहिए। लेकिन आप लोग क्या समर्थन में हैं? देखिए, ये सोनी साहब है, इनका समय समय बयान बदलता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चाहते क्या है। ये नहीं चाहते कि दिल्ली के जो 2 लाख परिवार है वो भूखे मर जाएं। अरे मुझे एक बात बताइए कि ये रिक्शा जो है एक तो इको फ्रेंडली है, सब लोगों की सुविधा के लिए है, बुजुर्ग आदमी भी आराम से बैठ सकता है, और सबसे बड़ी बात है 2 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अजय जी एक मिनट, आप इनको दिल्ली की कॉलोनियों में चलवाओ ना, मेन सड़क के ऊपर क्यों चलवा रहे हो आप? अरे ये काम सरकार का है, सरकार बनाए तो नहीं, सरकार क्यों नहीं बनाती? नहीं, नितिन गडकरी साहब से बात करिए आप। तो इन लोगों को लेकर चले सड़कों पर, मगर ऑटो रिक्शा वालों को भी तो सोचो ना, जिन्होंने आपको ऑटो रिक्शा वाले हमारे लिए माननीय है, उनके लिए उनके खून खिलाफ है, हमने उनका भी समर्थन किया था मामले के अंदर। इसका तरीका निकाला जाए, ये नहीं हुआ पूरी दिल्ली की ये सीमाओं राजेश जी नहीं, सरकार नहीं, नितिन गडकरी साहब से बात करो, जिन्होंने 17 जून को रामलीला मैदान के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर मीटिंग बुला के घोषणा कर दी है। केवल वो क्या मामला था? आज 2 महीने होने वाले हैं, उन्होंने क्यों नहीं पॉलिसी बनाकर सबमिट करी? जिस प्रकार के हालात दिल्ली के अंदर हो गए हैं, लोग बेरोजगार कर दिए हैं, घरों में लोग बैठे हैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। मेरी बात सुनिए आप। मैं तो इतना चाहूंगा, ये तीनों पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो अपने वोट बैंक के लिए इसको इस्तेमाल कर रही थी, चाहे वो ऑटो हो चाहे वो रिक्शे हो, वोट बैंक की कोई बात नहीं है। राजेंद्र सोनी जी, कहीं इस बात का डर तो नहीं सता रहा है कि आप लोगों की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी? तीनों पार्टियों ने राजनीति किसको करण करा गया है? ये नेतागिरी करने के चक्कर में कोई मतलब नहीं गरीबों से, इन्हें केवल नेतागिरी करनी है। मेरा कहना ये है, ऑटो वाले भी उतने ही माननीय है, उतने ही जरूरी है, और ये रिक्शा वाले उठा रहे हैं। दिल्ली की मेन सड़कों पर क्यों चलेंगे ये? इनको कॉलोनियों के अंदर चलवाओ ना आप। सरकार बनाएगी पॉलिसी, तो जो सरकार बैठी है, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, जो नितिन गडकरी साहब, पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अभी तो कोई पॉलिसी नहीं बनाई। देना चाहिए था ना सरकार को। आप अभी अरविंद केजरीवाल जी ने लिख कर दिया है, और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले थे हम लोग, सारे एमएलए के साथ अरविंद जी मिले थे, उन्होंने आपकी भी बात की थी, ये रिक्शा वालों की बात भी की थी, लेकिन 2 महीने हो गए। चाहता है देखो, वो मजदूर आदमी, हम उनका विरोध नहीं करते। विरोध इस चीज का होगा हमारा, अगर ये दिल्ली की मेन सड़कों पर चलेंगे, कनाट प्लेस में चलेंगे, विरोध हम करेंगे और खुल के करेंगे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसका लाभ लेगी, तीनों पार्टियों को हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर यदि ये मतलब दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे या उधर चलेंगे, हमारा विरोध जारी हो जाएगा। नहीं, सड़कों में दिल्ली के चलेंगे और क्या बाहर की सड़कों में चलेंगे? उसकी पॉलिसी बन जाए, दिल्ली की कॉलोनियों में चलवाओ ना आप, इनको दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर चलवाओ ना, जो कॉलोनी के अंदर चल रहे हैं, उनको चलवाओ ना आप। नहीं, ये लोग कॉलोनी के अंदर ही चल रहे हैं, कॉलोनी के अंदर हाँ, कॉलोनियों के अंदर चलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, चाहे सरकार चलवाओ या आप चलवाओ। अगर दिल्ली की मेन सड़कों पर कनाट प्लेस में चलेंगे, उसका विरोध होगा। मेरे मित्र ये गलियों में ही चल रहे हैं, और ये 4-5 किलोमीटर। राजेश जी और राजेंद्र जी, आप दोनों बने रहिए, आपके पास लौटूंगा। लेकिन अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली में त्रिलोकपुरी इलाके का हादसा था। बच्चे को लेकर उसकी मम्मी जा रही थी, लेकिन ई रिक्शा की वजह से धक्का लगा और उसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। कैसे हुआ था ये पूरा हादसा आपको बताते हैं। इसके बाद ही संज्ञान लेते हुए कोर्ट की तरफ से इन तमाम रिक्शों पर, ई रिक्शों पर बैन लगा दिया गया था। त्रिलोकपुरी इलाके का यह मामला था जहां पर एक बच्चे की मौत हुई थी। इसके अलावा भी आपको बता दें कि 150 मामले दर्ज हुए हैं ई रिक्शा को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर थी क्योंकि किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, इसलिए जो ई रिक्शा चालक थे अगर वो अपराध करके निकल जाते थे तो उन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। और यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से जो भी रूपरेखा तैयार की गई है, हलफनामा दायर किया गया है कोर्ट के भीतर, उसके बाद अब कोर्ट को यह तय करना है कि क्या ये ई रिक्शे दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे। हालांकि जो हलफनामा हुआ तय दिया गया है कोर्ट में सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि तमाम तरह के नियम कायदों को अगर ये फॉलो करते हैं तो ये ई रिक्शे चल पाएंगे।
और आपको जरा बता देते हैं कि पहले किस तरह से ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे थे और अब किस तरह की बात हलफनामे में की गई है। 6 सवारी बिठाते थे ई रिक्शा चालक, अब 4 सवारी को बिठाने की बात जो हलफनामा सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया गया है उसमें कहा गया है। मनमाने रूट पर चलते थे, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन अब कहा गया है कि जिन सड़कों पर जिन रूट पर इजाजत होगी उन्हीं सड़कों पर ये ई रिक्शा चल सकेंगे। राजेश गर्ग आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अब तमाम उन सड़कों पर जिस तरह से ये अफराद तरीके से दौड़ते थे और कहीं भी अगर हादसा होता था तो इनको पकड़ना तक मुश्किल हो जाता था, अब एक हलफनामा दायर कर इस बात के लिए गाइडलाइन तय किया गया है और कहा गया है कि इस तरह से आप चला सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर एक जो हलफनामा फिलहाल सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया गया है तो जाहिर सी बात है एक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो जरूरी हैं, क्योंकि हादसे के बाद इन लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। हम भी यही कह रहे हैं, हमने भी यही कहा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ये सारे काम होने चाहिए, बल्कि बैंक से लोन भी मिलना चाहिए। आप ये देखिए जिस इशू को लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है कि खोलती कढ़ाई में बच्चा गिर गया, इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है, इसके लिए एलसीडी जिम्मेवार है। उन्होंने अलाउ क्यों किया? कहाँ अलाउ है? जो भी एक्ट है उसमें कहा लिखा है कि खुले चौक पर खुली दुकान के बाहर आप कढ़ाई रखकर समोसे तलेंगे या जलेबी बनाएंगे? यदि कोई साइकिल में टक्कर मारती तो घटना साइकिल से भी कर सकती थी, वो घटना किसी भी चीज से कर सकती थी। ये कोई बात नहीं है। ई रिक्शा वालों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। सरकार ने यदि पहले ही पॉलिसी बना दी होती, नितिन गडकरी साहब की कंपनी ने 40,000 ई रिक्शा। चलिए राजेश गर्ग जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र सोनी दिल्ली ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ वो भी जुड़े हुए फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, अगर गाइडलाइन के तहत ये तमाम रिक्शे चलते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरह से इन रिक्शों को चलने की इजाजत होगी। नहीं, सरकार अगर इनको कानून के दायरे में ले आएगी तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये नहीं है ये कनॉट प्लेस के एरिया में चले, ये साउथ दिल्ली के एरिया के अंदर चले, जो कॉलोनियों के अंदर चलते थे 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की रेंज नाम में कॉलोनियों के अंदर। राजेंद्र जी, का आप ये सोचते हैं कि आपके हिसाब से सरकार तय करे कि ये ई रिक्शा किन सड़कों पर चले? बिल्कुल क्या करना पड़ेगा हमको। अगर ये तय नहीं करेंगे विरोध होगा दिल्ली के अंदर, मैं बताऊं, तीनों पार्टियों के खिलाफ। अरे भाई सोनी साहब, आप खाली विरोधी करते रहे, कोई काम की बात भी करेंगे। क्यों नहीं एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी बनाते? ई रिक्शा वाले, आप टैक्सी वाले सारे बैठ के एक कमेटी बनाए, उसमें निर्णय लें। और राजेश जी मेरी बात सुनो, ऑटो रिक्शा दिल्ली के अंदर 1956 से चल रहा है, ये 85 है ऑटो रिक्शा के अंदर। चलिए शुक्रिया राजेश गर्ग जी, आपका शुक्रिया। राजेंद्र सोनी, आपका भी शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है उसके बाद अब कोर्ट का फैसला क्या आता है। 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर, और ई रिक्शा चालकों को क्या राहत कोर्ट की तरफ से मिलती है या फिर कोर्ट एक बार फिर से इन रिक्शों पर अभी बैन बरकरार रखता है। लेकिन कोर्ट ने जब ई रिक्शा पर बैन लगाया उसके बाद तमाम जो रिक्शे थे वो घर बैठ गए और इनके चालक काम के लिए मोहताज हो गए, बेरोजगार हो गए, इनका घर चलना मुश्किल हो गया। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जिंदगी बसर करने के लिए परेशान होने लगे ई रिक्शा चालक। जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ये ई रिक्शा बहुत बढ़िया आय का साधन था, क्योंकि साइकिल रिक्शा वो नहीं चला सकते थे। ऐसे में जो लोग विकलांग हैं, शारीरिक तौर पर विकलांग हैं, उनके लिए ये आसान होता था रिक्शा चलाना, और इसी के जरिए वो अपना परिवार भी चलाते थे। एक शख्स बैठे हुए हमारे साथ जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन अभी परेशानी ये है कि ई रिक्शा भी बंद हो गया। कैसे चल रहा है अब सब कुछ? सर बहुत दिक्कत से चल रहा है सर मेरे सर कोई औकात नहीं है सर। मेरा सर जो था हम पैसा दे के सर जिसका कर्जा में लिए थे वो सर हमको डेली किस्ती भरना पड़ता है। अब हम कैसे सर हम चलाएंगे? अरे ऐसा हम कैसे चलेंगे? ऐसे कैसे खाओगे? तो हमको जार खा के सर मारना होगा। ये बताओ सर, 2-3 बच्चा ही है, वही है, कहाँ से हम देंगे उसको रोटी? जो भी था सारे सामान बिक के हम जिसका खरीद लिया। तो कितना पैसा हर महीने रिक्शे के लिए देना पड़ता है? हर महीने का 6,800 रुपया देना पड़ता है। इधर कमरा किराया देना पड़ता है, इधर खाने देता है। तो चिंता बढ़ गई है। बहुत चिंता बढ़ गया सर यार। 4-5 रोज से साथ गाड़ी बना है सर, कैसे करके खाऊंगा सर? तो जार किले का मार दो सर, जार किले का मार दो, बंद कर दो, जार किले का मार दो। अब निकल भी दिया, अब बंद भी कर दिया।
लेकिन सरकार कह रही है कि वो अभी काम कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्दी इस बात को लेकर फैसला हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग रिक्शा चलाते थे वो भी समस्या थी, सड़क पर भीड़ बढ़ जाती थी। नहीं सर, भीड़ नहीं बढ़ती थी सर। जैसे रोड में हम लोग चल रहे थे सर, कोई भीड़ भाड़ नहीं सर। हम लोग ये सर दवा लेने से उस दिन वहीं पे जाके सर ट्रैफिक हमको उठा के लेके चले गए, रिस्क मेरे बंद कर दिया। कब से चला रहे हैं आप ई रिक्शा? 1 महीने से। 1 महीने से चला रहे हैं। तो कहाँ से, अभी दिल्ली में रहते थे कहीं से और से? गांव में रहते थे, दिल्ली में आए हैं। देखा कि रिक्शा चल रहा है, शुरू कर दिया, तो हम भी कुछ सामान था लड़का बच्चे को, वो बेके हम दे दिया 40,000 देकर बस रिक्शा खरीद के किस्ती पे। तो गांव पर भी पैसा भेजना पड़ता है? हाँ, गांव में बच्चा लोग का पैसा भेजना पड़ता है। कैसे अभी फिर जो 3 दिन तो निकल गया अभी, और अभी क्योंकि 14 अगस्त तक बंद है। बहुत दिक्कत हो रहा है सर, मेरा बहुत दिक्कत है। किसको बोलेंगे, किसका पास लेंगे? कोई देगा सर? गाड़ी नहीं चलने से कोई भी नहीं देता है, गाड़ी चलने से सब लोग देंगे। तो अभी खाना पीना कैसे चल रहा है आप लोगों का? सर कोई किसी को दे देता है 200, वो ले कर्ज गाड़ी छूटेगा उस टाइम में बाद में दे देना। अभी कैसे चलेगा सर?